पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था जब एरिक को पता चलता है कि डेंजन्स में 30 लेवल से ऊपर वाले मॉन्स्टर्स हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस और लेवल बढ़ाने के लिए रात को हंट करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे उसे 3 मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो लोग बात कर सकते हैं। जहाँ पे एरिक 2 मॉन्स्टर्स को तो बहुत आसानी से मार देता है, लेकिन तीसरा जब भागता है तो वो भी उसके पीछे जाता है और उस मॉन्स्टर के थ्रू से उसे एक पोर्टल मिलता है और ये पोर्टल सीधा डेंजन में कनेक्ट करता है और वो उसके अंदर चला जाता है और बाहर मॉन्स्टर को पहरा देने के लिए रखता है। और हमें डेंजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का एक टट्रियो के साथ लड़ाई कर रहा था और वो अपनी दोस्त को हिम्मत भी जुटा रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त टट्रियो से बहुत ज्यादा डर गई थी, इतना कि अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी और वो अपनी दोस्त की मदद करने भी नहीं जा पा रहा था। तो वो क्या करता है, अपने वाले टट्रियो के ऊपर एक किक करता है। ओपनिंग मिलते ही वो उससे दूर चला आता है और इस लड़के के कोई भी फिजिकल अटैक्स उस टट्रियो के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि मैजिक ही उनकी इकलौती कमजोरी है। और उसकी पार्टी में जो मैजिक यूजर है वो टट्रियो को देख के बहुत ज्यादा डर चुकी है। इस लड़की का नाम है अलीशिया। ये डरते हुए तब भी एक स्पेल कास्ट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत तेज रोशनी हो जाती है और वो टट्रियो तो अंधा होता ही है, उसके साथ उसका जो पार्टी मेंबर होता है वो भी थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है और इसकी वजह से वो लड़का एक आंख से तो देख ही नहीं पा रहा था और दूसरे आंख से ब्लरी देख रहा था। इसके बाद वो अपने दूसरे टीम मेंबर से जो हीलर होता है उसे हीलिंग मांगता है। वो एक बार बुलाता है और दूसरी बार भी बुलाता है। जब उसे जवाब नहीं आता तब वो देखता है कि टट्रियो ने उसे भी मार दिया है। इसके बाद वही टट्रियो इस लड़के के ऊपर हमला करने वाला होता है। इसके बाद तभी कोई बिजली की रफ्तार से आता है और 2 टट्रियो का सिर धड़ से अलग कर देता है और वो लड़का सोचने लगता है कि टट्रियो को सिंगल अटैक में मारना इतना आसान नहीं है, कि वो लोग ब्लेड जैसे दिखते हुए अपने हाथों से अपने सिर को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके सिर के सामने बहुत कम जगह रहती है। उस आदमी ने टट्रियो के हाथों को नीचे करवाया और उसका सिर काट दिया और ये बंदा और कोई नहीं लॉयड है। और लॉयड उनसे कहता है, तुम क्या ऑनप्रस हंटर गिल्ड से आए हो? और वो बंदा लॉयड को जानता था और ये जान के लॉयड हैरान हो जाता है। वो पूछता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? और वो लड़का बताता है, क्यों नहीं जानूंगा, हम लोगों ने सुना है आप डेंजन के अंदर कुछ मंथ्स पहले आए हो हंट करने के लिए। यू आर ट्रूली अमेजिंग। और लॉयड फेक हंसी देते हुए कहता है, अरे ये कुछ भी नहीं है। और हमें पता चलता है लॉयड 70 दिन से इस डेंजन के अंदर सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और लॉयड हमें बताता है कि वो डेंजन में कैसे आया। वो सब होने के बाद उसने इतनी पी ली थी कि उसकी जब आंखें खुली तब वो डेंजन के अंदर था। उसे याद नहीं कि वो डेंजन के अंदर कैसे आया और तब से वो बाहर निकल भी नहीं पा रहा है। और इतने दिनों के बाद वो आज किसी इंसान से मिला है, लेकिन अभी मैं घर जा सकता हूँ। इसके बाद लॉयड अलीसिया को कहता है, तुम्हें तो चोट लगी है। और अलीसिया रिप्लाई में कहती है, मैंने खून तो रोक दिया है, लेकिन मैंने सुना तुम यहाँ पे हीलिंग आर्टिफैक्ट के लिए आए हो। और लॉयड ये सुन के हैरान, वो सोचता है हीलिंग आर्टिफैक्ट ये क्या चीज है। लॉयड अलीशिया की इंजरी पे हीलिंग पोशन यूज करता है और उस पोशन को देख के वो लड़का कहने लगता है, ये पोशन तो हमारे पास भी है और ये मिलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अलीशिया लॉयड को कहती है, तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि मैं एक लड़की हूँ? और लॉयड इसके रिप्लाई में कहता है, ऐसा नहीं है, फिर तुम इतनी एक्सपेंसिव चीज यूज क्यों कर रहे हो? और लॉयड कहता है, क्योंकि मेरी इंजरी में ये यूजलेस है, अच्छा काम करने में पैसा थोड़ी देखा जाता है। और अलीशिया इसके रिप्लाई में कहती है, जब हम लोग इस जगह से निकल जाएंगे तो सारी उधारी मैं मिटा दूंगी। और लॉयड कहता है, बहुत अच्छी बात है, इस हालत के साथ आगे जाना बेवकूफी होगी, चलो वापस चलते हैं। और ये सुन के अलीशिया रिप्लाई में कहती है, अब क्या कह रहे हो, आप वापस जा रहे हो? इतना आगे आने के बाद मेरी वजह से? मुझे अब इतना भी कम मत समझिए, मैं एक हंटर हूँ। और लॉयड कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद लॉयड के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से सफर कर रहा है और वो लोग उसे महान समझ रहे होते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेंजर के लिए वो इतना कुछ कर रहा है। इसके बाद वो जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है और ये देख के वो लड़का कहने लगता है, ये क्या अर्थक्वेक है? और अलीशिया उसे बताती है कि ये एक डेंजन है जो एक डिफरेंट डायमेंशन है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ ही नहीं सकता। और वो लड़का कहता है, फिर कोई मॉन्स्टर का काम होगा। इसके बाद लॉयड अपने स्टांस को लेते हुए उनसे कहता है, साइड से निकल जाओ। और लॉयड सोच रहा होता है वो एक लड़की के सामने कभी भी अपने आप को वीक पोर्ट्रे नहीं कर सकता। और अलीशिया लॉयड को समझाने लगती है, तुम यहाँ पे अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे उनके अगेंस्ट। और लॉयड कोई भी बात नहीं सुनता, उनको जल्दी करने को कहता है। इसके बाद वो लड़का अलीशिया को उठाता है और वहां से भाग जाता है। और तभी अलीशिया कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? इसके रिप्लाई में वो लड़का कहता है, यहाँ पे रहना मतलब मिस्टर लॉयड के ऊपर बोझ बनने जैसा है। और लॉयड जब देखता है कि वो लड़का भी भाग चुका है तो वो सोचने लगता है, अब ये क्यों भाग गया? इस डेंजर में हंट करके मैंने थोड़ा सा तो अपना लेवल बढ़ा लिया है, मैं कुछ टट्रियोस को तो कैसे भी संभाल लूंगा। और वो जब देखता है कि अंदर से बहुत सारे आ रहे हैं तो वो
वो भी भाग जाता है। वो टट्रियोस तो उसे हाथ भी नहीं लगाते, अलग वो ही किसी और के डर से भाग रहे होते हैं। और ये देख के लॉयड ब्लैंक हो जाता है। इसके बाद हमें डेंजन के दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे एरिक उन्हें बहुत आसानी से मार रहा था। और ये करते हुए लॉयड कहता है, मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थे, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं मिला। ये जगह ढह जाएगी इसके डर से मैं अपने स्वॉर्ड को अच्छे से स्विंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। अपने स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके काम चलाना पड़ रहा है। इसके बाद हमें एक गोल्डन टट्रियो दिखाया जाता है, जो अपने लोगों को हिम्मत जुटा रहा था। लेकिन तभी तूफान की तरह एरिक वहाँ पे आता है और उन सबको मार देता है। इसके बाद वो जगह पूरी तरीके से खाली हो जाती है और एरिक को वहाँ पे गोल्डन ब्रेसलेट दिखता है। और उस चीज को देख के वो समझ जाता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है, ये एक फायरबॉल ब्रेसलेट है जिसका सोर्स मैजिक है। और एरिक कहता है, ऐसी चीजों को तो बॉस गार्ड देता है। और पीछे हमें टट्रियो किंग के सिर को दिखाया जाता है, मतलब उस जगह का बॉस यही था। एरिक ने उसे मार दिया। एरिक कहता है, मैं प्रीटी श्योर हूँ अगर मैंने इस चीज को ले लिया तो जितने भी आसपास में मॉन्स्टर्स होंगे सब डिसअपियर हो जाएंगे। अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं लेवल अप कैसे करूंगा। और यहाँ पे मुझे सिर्फ टट्रियोस मिले हैं और मैं अभी तक डेंजन बॉस से नहीं मिला। और ये दिखने में एक मिड सोर्स आर्टिफैक्ट लग रहा है, बट आई स्टिल फील अनईजी अबाउट टेकिंग इट। और एरिक की स्टेटस विंडो से बताती है अगर उसने ये पहन लिया तो वह आग के गोले फेंक पाएगा और इसे वो 30 बार ही यूज कर सकता है। और ये जानने के बाद एरिक उसे पहन लेता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर्स एक्चुअली में इस डेंजन में बनते कैसे हैं। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, उन्हें बनाया जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स ब्रीड नहीं कर सकते, उन्हें एक स्पेशल जोन में मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये सब चीजें हंटर्स को डेंजन एक्सप्लोर करके पता चला है और उस स्पेशल जोन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और हानबिन को इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि एक मैजिक सोर्स एक सेफ ऑफ आइटम कैसे हो सकता है, लेकिन हंटर्स इन आइटम्स को कॉन्डेंस विद मैजिकल पावर मतलब आर्टिफैक्ट कहते हैं। इसके बाद एरिक ऐसा कुछ करता है जो तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। एरिक उस आर्टिफैक्ट की मदद से फायर बॉल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। और इसमें फेल होने का रीजन है इस आर्टिफैक्ट को यूज करने के लिए 31 लेवल होना जरूरी है। आर्टिफैक्ट कोई रेगुलर आइटम नहीं है, उन्हें यूज करने के लिए लेवल होना जरूरी है। और क्योंकि हानबिन का लेवल 5 है, मतलब उसके लिए ये चीज कचरे के समान है। और क्योंकि ये आर्टिफैक्ट हानबिन के कोई काम में नहीं आएगा तो वो इसको बेचने के बारे में सोचता है। एरिक अगर इसे बेचता भी है तो कोई भी ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि हंटर्स के लिए डेंजन में जो भी आर्टिफैक्ट उनको मिलता है वो उनकी प्राइड होती है। और हंटर्स को ये सब चीजें मिलती भी बहुत कम है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को डेंजन में मारने के बाद उनको अपने ऊपर गर्व होने लगता है। सच बात यही है कि आर्टिफैक्ट उनके हाथों में होता है, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी उनके सामने ओपन होती है वो उनके लिए एक हेल बन जाता है। और अभी एरिक के लिए एक सीक्रेट पैसेज ओपन हो चुका है। अब एरिक के सामने जो पैसेज ओपन हुआ है वो क्या उसके लिए एक हेल बन जाएगा? एरिक को इसके अंदर क्या मिलेगा? वो सब चीजें अगर तुम्हें जाननी है तो पार्ट 5 का इंतजार करो, बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया है। एंजॉय दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।